सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी की लाइन से ये शुरुआत मैंने इसलिए की कि देश में जिस तरीके से मुसलमानों को दोहरे स्तर का नागरिक समझा जाता है, उनको पीटा जाता है, जलील किया जाता है, इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। तमाम वो जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों पर तो आते हैं, लेकिन जब बात मुसलमान की आती है, जब बात मुसलमान के ईमान को बचाने की आती है, तो हम सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक मनुवादी है, कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक हिंसात्मक सांप्रदायिक दानव बैठा हुआ है, जो हम कहीं ना कहीं मुसलमान को अपने से अलग कर कर देखते हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से मुसलमानों के प्रति भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, मस्जिदों के आगे लाउड स्पीकर लगा के अश्लील गाने बजाए जाते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मां का डैश डैश करके गाने बजाकर मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों पर मां नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर मां नहीं बोलेंगे, महंगाई पर मां नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर और इतने ज्यादा क्रूर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश के मुसलमानों को किस तरीके से सताया जा रहा है, और जब इतिहास लिखा जाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपका भी एक काला चिट्ठा लिखा जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि आपने मुसलमानों के साथ दो व्यवहार किया, मुसलमानों के साथ आपने अपराध किया, मुसलमानों को एक कटघरे में कर आपने सनातनी चश्मे से उनको देखा, आपने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया, आपने उनको अपराधी बना दिया, आपने उनको आतंकवादी बना दिया, आपने उनको देश के नागरिक नहीं समझा। सोचिए किस तरीके से हर बार मुसलमान भाइयों को, मुसलमान समाज को यह जताना पड़ता है कि वो देश के नागरिक हैं, देश के लिए इस राष्ट्र से वो प्यार करते हैं, इस देश की तमाम वो धरोहर से वो प्यार करते हैं, नदियां, पेड़ पौधे, जल जमीन, जंगल से वो लोग प्यार करते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी, कुछ फ्रीज एलिमेंट इस तरीके से समाज में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती है कि हम भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने, हम चले हैं सनातन धर्म को बचाने, हम चले हैं धर्म के रक्षक बनकर, हाथ में डंडा और झंडा लेके हमारे पड़ोस में रह रहा है मुसलमान भाई दर्द से तड़प रहा है, लाचारी से तड़प रहा है, बेबसी से तड़प रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने ही एक भाई का हाथ छोड़ दिया है और हम अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी कहते हैं। सोचिए क्या मुसलमान समाज ने अपनी आहुति नहीं दी देश की आजादी में? सबसे पहले ये मैं सवाल तमाम उन सत्ताधारियों से पूछना चाहती हूँ जो दिन रात बैठ के टीवी चैनलों में आग लगाने का काम करते हैं। दलित है तो जातिवादी, आदिवासी है तो खालिस्तानी, नक्सली, अगर मुसलमान है तो सीधा सीधा आप तो उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। कैसे उन पर अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर के साथ बर्बरता की जा रही है, क्योंकि उनकी एक वीडियो की क्लिप काटकर बताया जा रहा है आपत्तिजनक टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी। इनसे कोई अधिकारों पर बात कर ले, इनसे कोई संविधान पे बात कर ले, इनसे कोई तमाम उन पॉलिसी पे बात कर ले जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बोलती है, तो इनको भड़काऊ भाषण लगता है। और वही सुरेश चौहान के, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दिन रात बैठकर नफरती बयानबाजी करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को हिंसात्मक नहीं दिखाई देता, आपत्ति नहीं दिखाई देता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब उनके तलवे चाटने वाले चाटुकार हैं। इस धर्म की आड़ में धर्म की आग लगाकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात बनाना चाहती है, पूरे देश को जलाना चाहती है, पूरे देश को, और बांटना चाहती है लोगों को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, लिंग के नाम पे, जाति के नाम पे। शर्म आती है कि हम बड़े बड़े चुनावों में बड़े बड़े वादे करते हैं। अरे हम अपने ही समाज में वोट की बैंक की राजनीति के लिए इतना गिर गए हैं कि हमने एक विशेष समुदाय को, लोगों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी कमजोर है। वो तो इतना भरोसा करता है इस देश के राष्ट्रवादी लोगों पर, भी लालू यादव को, कभी तेजस्वी यादव को, कभी असरुद्दीन ओवैसी को, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट दे देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पिछले 60 सालों में? भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें बेबस और लाचार छोड़ दिया। उनको कोई संवैधानिक पावर में नहीं भेजा,
भेजने का जब वक्त आया तो उन्होंने तमाम सवर्ण मनुवादी लोगों को जमीन से उठाकर सत्ता में बैठ दिया। जब आज देखिए मुसलमान भाइयों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर फेक FIR हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो आज हम सब खामोश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर बैठा एक मनुवादी है, जातिवादी है, जो हम सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त बीमार व्यक्ति बनते जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में बैठा व्यक्ति अगर गोल टोपी पहनता है, अगर वो किसी मजहब को मानता है, तो हम उसके साथ खड़े हों, क्योंकि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। किस तरीके से इस्लाम स्कॉलर की गिरफ्तारी की जाती है और उस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुसलमानों को डराना चाहती है, जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों को डराना चाहती थी, जैसे आदिवासियों को डराना चाहती है, जैसे बहुजनों को डराना चाहती है, वैसे इस देश के मूल निवासियों को, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी गंगा जमुना तहजीब सिखाती है। जरा देखिए किस तरीके से मुफ्ती सलमान साहब ने कविता में कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया, तो किसी समाज या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन गुजरात ATS ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुधीर चौधरी ने तो सीधे तौर पे हेमंत सोरेन का नाम लेकर आदिवासियों को टारगेट किया था। सुधीर चौधरी उर्फ तिहारी चौधरी, वो कहते हैं कि आदिवासी समाज को 20 साल पहले की तरह जंगल में लौट जाना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री इतने स्तर पर गिर चुके हैं कि वो खुद कहते हैं कि आदिवासी नहीं वनवासी कहिए। वाह मोदी जी वाह, आपने वोट की चंद वोटों के लिए आपने इस देश के तमाम नागरिकों के मन में और दिलों में, जहन में इतना जहर घोल दिया। धर्म की आड़ में इतने स्तर पर गिर चुके हैं आप कि आने वाले टाइम में आपका इतिहास भी काले पन्नों से लिखा जाएगा, काले स्याही से लिखा जाएगा कि आपने वोट के लिए इस देश को गुजरात की तरह जलाने का काम किया। इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर मुस्लिम भाई जो हैं वो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संविधान को मानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने लोकतंत्र पर भरोसा है, उन्हें अपने देश से प्यार है। वीडियो हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन नफरती गैंग के कट करके ये वायरल किया जा रहा है ये क्लिप। इसमें मुफ्ती साहब फिलिस्तीन के बारे में बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ कान के अंधे और आंखें बहरे इसमें हिंदू शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन बिना जांच किए उसे अरेस्ट कर लिया। सोचिए, आप देखेंगे कि कैसे पूनम पांडे की मौत की फेक खबर को भी बिना टीवी चैनल वाले, बिना किसी आधार के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी प्रूफ के उस खबर को टीवी चैनल्स पर चलाते हैं। इस देश की मीडिया के लिए शर्मनाक है। इस ऐसे ही गुमराह किया जाता है, मुसलमानों को जबरन अपराधी बनाकर उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। जब तक बिके न थे तुम्हें पूछता कोई न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो मुसलमान अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। आपने बिना जांच किए FIR और अरेस्ट किया। हर रोज मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, उन लोगों पर तो आप FIR नहीं करते। सोचिए, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान भड़काऊ है या सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी की जा रही है कि उसका नाम एक अरबी शब्द से आता है? आप मस्जिद के बाहर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मुसलमानों को प्रवोक कीजिए, मुसलमानों के माँ बहनों को गाली ना दीजिए। वो लोग अपनी माँ बहनों की गालियां तक बर्दाश्त करके आपकी गुंडागर्दी सहन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता में बैठे कैसे लोग हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। मुफ्ती सलमान की रिहाई को लेकर मांग रबेल या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजा पूरा मुंबई। किस तरीके से लोग, मोहम्मद जुबार लिखते हैं, आप लोग रोज देखते हैं कि सरकार के संरक्षण प्राप्त नफरती दिन रात समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, मगर मुफ्ती सलमान अजहरी को सीधे तौर पर गिरफ्तार किया, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के। मुफ्ती सलमान अजहरी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान करते हैं तो वो संवैधानिक पुलिस गिरफ्तार करती है। सुरेश चौहान के 4 लाख मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने को कहता है, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और ना ही सिस्टम उन पर कोई कार्रवाई करता है, जबकि उनको तो सुरक्षा प्रदान कराई जाती है। ये है हमारे देश का संवैधानिक प्रणाली और संविधान को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया। मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी भी तरीके का कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जिसमें समाज में शत्रुता पैदा हो।
मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वो फिलिस्तीन और गाजा के युद्ध पर एक शायरी कह रहे थे, लेकिन उसको काटकर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनको देशद्रोही घोषित करने की कोशिश कर रही है। अश्वनी सोनी लिखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के एक बयान के आधार बनाकर गुजरात एटीसी ने डिटेन कर लिया, लेकिन 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान करने वाला सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी चौधरी अभी भी बाहर घूम रहा है। तो ये है देश का लोकतंत्र और लोकतंत्र चलाने वाली राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी मोदी सरकार। मुंबई पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो रही है। मुसलमान और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, मुसलमान समाज को तो खीरा चोरी के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप मुसलमान हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, यहाँ तक कि आप किसी एसटी एससी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आप न्याय की तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सरकार में बैठे असंवेदनशील व्यक्ति, इनका जमीर मर चुका, और जिस व्यक्ति का जमीर तक मर जाता है उसको क्या ही फर्क पड़ता है समाज में सांप्रदायिक दंगों से, समाज में प्रेम खत्म हो जाए, समाज में नफरत फैले। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके लिए हम सबको बोलना होगा, लिखना होगा, क्योंकि आज इन लोगों की बारी है। इसकी आड़ में आदिवासी, दलित, ओबीसी सबको निशाना बनाया जा रहा है। ये देश संविधान विरोधी है, ये देश मनुस्मृति थोपना चाहती है, ये देश को एक ऐसी आग में झोंक रही है जिसकी आग की लौ जलाई गई थी गुजरात से। यही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।